आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या हैं। गॉस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज है, लाइन चार्ज है, जैसे मतलब मान लो कि ये एक लाइन है, एक छोटी सी लाइन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी लाइन का मतलब उसकी विड्थ नहीं है, केवल लेंथ है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पे, यहाँ पे लाइन चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो कैसे हम निकालेंगे। अगर कोई मान लीजिए सीट है, ये इनफाइनाइट सीट है जिसकी विड्थ नहीं है, केवल एरिया है। अब इस सीट की किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सीट पे दोनों साइड। या कोई अगर मान लीजिए कि बॉल है, कोई एक बॉल है, वो बॉल के सरफेस पे चार्ज है या बॉल के अंदर भी चार्ज हो सकता है, तो इस बॉल के कारण किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हम लोग किसकी हेल्प से निकालते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम का आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे हम लोग लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम। सरफेस यहाँ पर कर दीजिए गॉस थ्योरम। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान समझिएगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। या कोई मान लीजिए सीट है, कोई मान लीजिए सीट है, ठीक है। तो इस सीट के कारण इस पॉइंट पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। या ये एक स्फीयर है, स्फीयर, इसके स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, तो इस सरफेस, इसकी मान लीजिए एक रेडियस स्मॉल आर है, तो इस सेंटर से मान लीजिए कि एक्स पॉइंट पे कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। या ये भी हो सकता है कि जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज हो, इसके अंदर चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट में निकालना, मान लो वाई पॉइंट में निकालना हो या आर डिस्टेंस में निकालना हो, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इन सभी चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि गॉसियन थ्योरम का यूज करके हम लोग लाइन चार्ज, सीट चार्ज या वॉल्यूम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसकी, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की। नोट करिए। हम लोग क्या करेंगे, एक वायर मानेंगे जिसकी केवल लेंथ है, जिसकी केवल लेंथ है, विड्थ नहीं है, और ये कैसा है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की तरफ है, यानी इनफाइनाइट वायर है। क्लियर है। और इस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे फाइंड करेंगे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है। क्या है, आर है। हम लोग क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट पी पे जिसकी डिस्टेंस इस वायर से आर है। क्लियर है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम को यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और इस वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और
इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। फिर से समझ लीजिए कि इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर के हम लोग पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी डिस्टेंस इस वायर से आर है। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। एक हाइपोथेटिकल मतलब एक एज्यूम किया हुआ एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको इमेजिन किया जाता है किसी भी लाइन चार्ज, वॉल्यूम चार्ज या सरफेस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब ये सिलेंडर ही क्यों फॉर्म हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, इस वायर को अगर हमको चारों तरफ से वो करना है, इसको इनक्लोज करना है, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर ही तो फॉर्म होगा, एक सिलेंडर ही तो फॉर्म होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जैसे कैसे, जैसे इसको समझिए, ये देखिए, ये क्या एक सिलेंडर फॉर्म हो गया जिसका अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है, और इससे वायर बीच से बीचों बीच एक वायर जा रहा है, इनफाइनाइट वायर। क्लियर है? तो इस टाइप का जो सरफेस होगा किसको क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस रहेंगे। और इसके केस में कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। क्लियर है? तो ये कौन सा सरफेस है, ये है हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस क्या है, आर है और लेंथ एल है। नोट करिए, फिगर को नोट करिए। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन देख लीजिए। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन सुनिए, इट इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है दैट इनक्लोजेज ए चार्ज, जो क्या करता है, एक चार्ज को इनक्लोज करता है। वो लाइन चार्ज हो सकता है, वो वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, वो सरफेस चार्ज हो सकता है। ठीक है ना, इट इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस दैट इनक्लोजेज ए चार्ज ऑफ दैट सरफेस। क्लियर है? उस चार्ज को जो इनक्लोज करेगा, जो उस चार्ज को इनक्लोज करेगा जो सरफेस, वो क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हो गया, पॉज करके नोट कर लिया करिए। देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन चार्ज को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बांट देंगे, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट में बांट देंगे और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम टोटल लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे लेमडा, लेमडा यहां पे एज्यूम करेंगे, वो क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या है, पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो कि 10 मीटर का वायर है और उसको मैंने 10 पार्ट में बांटा, तो एक पार्ट का 1 मीटर हुआ। क्लियर है? तो उस 1 मीटर में जो चार्ज है वो लेमडा है, यानी जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ, यानी अगर इनफाइनाइट पार्ट्स में मैंने बांट दिया तो एक पार्ट का जो चार्ज है वो क्या है, लेमडा है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा, लेमडा, लेमडा कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर ना, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या हो गई हमारी, लाइन चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो गई, लेमडा कूलाम पर मीटर। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू टोटल लेंथ एल, यही ना टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा। यानी अगर एक लेंथ का चार्ज लेमडा है तो टोटल लेंथ की चार्ज
निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे लाइन चार्ज को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में हमने तोड़ दिया। क्लियर है, यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए, इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, एक अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस है। 3 सरफेस हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है। और इसके लिए मैं स्मॉल एरिया अगर मानूं, ये अगर स्मॉल एरिया में मानूं तो इसका जो स्मॉल एरिया है वो dA1 अगर मैं मानता हूं तो उसकी भी मैंने बताया था ना, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है। तो ये क्लोज सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसका सभी का एरिया आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा ना। क्लियर है। तो ये क्लोज सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया मैंने क्या लिया, एरिया वेक्टर dA1 आउटवर्ड। ठीक है। अब ये एक सरफेस है, अपर सरफेस है, तो अपर सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, तो dA2 मैंने इसको मान लिया। क्लियर है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, लाइन चार्ज तो इनफाइनाइट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगी ना। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो कितना हुआ, 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है, 0 डिग्री। सिमिलरली लोअर सरफेस को भी, नीचे वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर मैंने मान लिया dA3 है। क्लियर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये तो आउटवर्ड ही होगी ना, लाइन चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर भी कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। 3 सरफेसेज में हमने कौन सरफेस को 3 सरफेस में बांट दिया, एक कर्व सरफेस, एक अपर वाला सरफेस और एक लोअर वाला सरफेस। फिगर को नोट करिए। चलिए अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है। अब देखना, फ्रॉम गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो E.dA होता है या चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। क्लियर है। क्लियर है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस टोटल सरफेस का है ना, ये जो क्लोज इंटीग्रल है टोटल सरफेस की बात कर रहा है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस और कर्व सरफेस। अब मैं क्या करूंगा, इस टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ई डॉट dA1 प्लस ई डॉट dA2, ये सब डॉट है, प्लस ई डॉट dA3 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा आपको पता है ए डॉट बी ए भी कॉस थीटा होता है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, dA1 कॉस 0 डिग्री प्लस dA2 कॉस 90 डिग्री। देखो 2 के लिए तो 90 डिग्री है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आप ऊपर की तरफ है तो 90 डिग्री आएगा नहीं, प्लस dA3 कॉस 90 डिग्री। इसके लिए भी देखिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये खत्म। क्या बचा, dA1 बचा, कॉस 0 वैल्यू 1,
इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अच्छा, और आपको मैं बता चुका हूं जो टोटल चार्ज क्यू था वो क्या था, लैम्डा इंटू एल था। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ई को बाहर करता हूं तो ये dA1 हो गया इजकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं लिख सकता हूं क्यू को, क्या मैं लैम्डा एल लिख सकता हूं? क्लियर है? अच्छा, ई dA1 कौन सा, कर्व सरफेस एरिया है ना, और आपको पता है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl। क्या होता है? 2πrl। और ये क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? एल से एल कट गया तो ई क्या आ गया, ई आ गया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है? अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको वेक्टर में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, वेक्टर में दिखाना होगा तो ई पे वेक्टर लगाएंगे, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। फिगर क्लियर है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, पॉजिटिव इन्फिनिटिव नेगेटिव इन्फिनिटिव, एल लेंथ है, आर रेडियस है, पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसके लिए नीचे की तरफ है। इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, इसमें 0 डिग्री। क्लियर है? फिर हमने गॉस थ्योरम के थ्रू प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला आया था, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए, लैम्डा चाहिए, यानी ई दिया है, ई का मैग्नीट्यूड दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जिस डिस्टेंस में निकालनी है, आपको बताया था, अभी फार्मूला प्रूफ कराया था, आर क्या थी, डिस्टेंस से जिस पॉइंट पे निकालना था, आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और लैम्डा पूछा है। क्लियर? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है? अच्छा, इसको ई दिया है, पाई की वैल्यू पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट पता है 8.854 × 10⁻12 और आर की वैल्यू पता है, लैम्डा निकल जाएगा। पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, पाई रखो, फिर कैलकुलेट करो, बहुत टफ हो जाता है। इसमें यार क्या करेंगे हम लोग कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4π एप्सिलॉन नॉट आर एकदम लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब इसकी में जो वैल्यू रखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 2 × लैम्डा इंटू 9 × 10⁹ अपॉन आर की वैल्यू 2 × 10⁻² हो गया, 2 × 10⁻² हो गया आर की वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 2 कटा। क्लियर है? तो ई क्या आ गया, ई आ गया हमारा लैम्डा इंटू 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻², और ई की वैल्यू रख दीजिए। ई की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁴। क्लियर है? अच्छा, 9 से 9 कट गया, 10⁴ से इसका 10⁴ कट गया। समझ में आया? तो क्या हुआ, और ये 10⁻² इधर गया तो लैम्डा क्या आ गया, 10⁻² इधर गया, और यहाँ क्या बचा 10⁵, तो 10⁵ ऊपर चला गया, 10⁵ आ गया इधर। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁷ कूलम पर मीटर।
क्या गई 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, यानी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देखा, और इस पर एक न्यूमेरिकल देखा। ये जो न्यूमेरिकल था पिछला वाला में एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी विड्थ नहीं है, केवल शीट है, पतली सी शीट है, इसके दोनों सरफेस पे क्या है चार्ज है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस शीट के कारण मान लीजिए ये शीट है, इस पे चार्ज है, इस पे इस आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, क्लियर है। तो नोट करिए, नोट करिए हेडिंग। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक सीट मानेंगे, प्लेन सीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सरफेस पे आगे भी और पीछे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज सीट के कारण हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे। इस आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इस सीट से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिमिलरली क्या मैं पीछे भी देख सकता हूं, अगर मैं पीछे ले लूं पॉइंट क्यू जिसकी भी डिस्टेंस आर है, इसकी भी डिस्टेंस क्या है आर है, ठीक है। तो इस सीट के आगे भी और पीछे भी आर डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक गॉसियन सरफेस मानेंगे और देखिए ये जो सिलेंडर और ये सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, ये एक ही सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर एक ही है। ड्यू टू द सिमेट्री प्रॉपर्टी ये जो एरिया सिलेंडर होगा यही सिलेंडर ए भी हो रहा, ठीक है ना। इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये जिसकी इतनी रेडियस होगी वही रेडियस इसकी भी होगी, जो डिस्टेंस ये है जिसकी वही डिस्टेंस इसकी है। ड्यू टू द सिमेट्री प्रॉब्लम, ड्यू टू द सिमेट्री प्रॉपर्टी कह सकते हैं ना। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो सिमिलरली इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। आगे भी की बात कर रहा हूं मैं, पीछे की भी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्लियर है। अच्छा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। मैंने इसको dA1 मान लिया, ठीक। सिमिलरली इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। और एक और सरफेस आएगा कर्व सरफेस, जिसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बट इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी ना, समझ में आया। इस यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, समझ में आया। ये सिलेंडर और ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, पतला ही मोटा एक ही सिलेंडर है। तो फिगर में पर मत जाइएगा, ये सिलेंडर एक ही सिलेंडर है, आगे है पीछे दोनों है, ठीक है ना। मैंने ऐसे कहूँ कि ये सिलेंडर है बीच से, ठीक है ना, ये सीट है हमारी, ऊपर भी मान लेना। तो ये सिलेंडर एक ही सिलेंडर है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। फिगर नोट करिए, ठीक है ना। ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन
सीट है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। मार्कर मैंने बदल दिया है, अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसकी पहले वाले की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम थी क्योंकि स्याही खत्म हो चुकी थी। ठीक है ना? चलिए, वही प्रोसेस है, सब कुछ है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। देखिए, फिर वही चीज आएंगे। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या होता है गॉस थ्योरम? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये डॉट है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू प्लस ई डॉट डी ए थ्री इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये ई डी ए वन कॉस 0 डिग्री, इसके लिए 0 डिग्री है ना थीटा, और इसके लिए भी थीटा कितना है? 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री, प्लस डी ई ए टू के लिए भी क्या है? 0 डिग्री है, तो ई डी ए टू कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए थ्री कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ई कर लेंगे, और ये डी ए वन प्लस ई बाहर कर लेंगे, डी ए टू इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई, और वो ये टर्म 0 हो गया, इसकी वैल्यू कॉस 0 वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ई डी ए वन, ई को मैंने बाहर कर लिया दोनों से। अच्छा, ड्यू टू द सिमेट्री प्रॉपर्टी, ये जो जिसका जो एरिया ये होगा, इस सरफेस का वही एरिया ये होगा, और चूंकि यूनिफॉर्म है तो मैं इस एरिया को मानता हूं ए, और इसके एरिया को भी मैं मानता हूं ए। क्लियर है? इस इंटीग्रेट कर लिया, टोटल एरिया, इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, मैंने ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2EA अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। टू ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि एक लाइन चार्ज है, उसको हमने इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया था, और एक पार्ट को लैम्डा माना था। क्या माना था? एक पार्ट पे जो चार्ज था, एक पार्ट पे जो चार्ज था, यानी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ था, वो क्या था? लैम्डा था। सिमिलरली ये प्लेन सीट है, प्लेन सीट है यानी एरिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको इनफाइनाइट छोटे छोटे एरिया में बांट लेंगे, जिसका एक एरिया का चार्ज होगा। यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? सिग्मा मानेंगे, जो क्या है? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है? सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या है? सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ना। यानी अगर टोटल चार्ज क्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? सिग्मा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक यूनिट, एक एरिया का, एक पर यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो टोटल एरिया का चार्ज निकालना हो तो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो टोटल चार्ज क्या है? सिग्मा ए। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसकी यूनिट क्या है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इस क्यू की जगह पर क्या रख दें? सिग्मा ए रख दें। तो ये हो गया हमारा 2EA अपॉन 2 सिग्मा, सॉरी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इस ए से ये ए कट गया, तो ई क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन सीट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इन द वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ई पर वेक्टर
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर ना, उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लीजिए, यहां पे एक चीज और देख लीजिए। अगर पॉजिटिवली चार्ज सीट है, अगर पॉजिटिवली चार्ज सीट है, ठीक है, तो सिग्मा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और अगर निगेटिवली चार्ज सीट है तो जो सिग्मा होता है वो लेस देन 0 होता है। यानी सिग्मा की वैल्यू, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है अगर सीट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सीट निगेटिवली चार्ज है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट हुआ। ठीक है ना, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि ए चार्ज ऑफ 70.7 इंटू 10⁻⁴ कूलाम, ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिएगा, 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलाम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए प्लेन सीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। क्लियर है? क्या पूछा है, एक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है? तो यानी इससे पहले हमको सिग्मा निकालना पड़ेगा। अच्छा, सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा इंटू ए, आपको बताया था मैंने। सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर टोटल चार्ज से निकालना होता तो फिर एरिया से मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे, तो सिग्मा क्या हो जाता था, क्यू अपॉन ए। क्लियर है? क्यू कितना दिया है, 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, यानी 200 दिया है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। हमको सब वैल्यू पता है, तो ई इक्वल टू सिग्मा की जगह पर क्या रख देंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12। कैलकुलेट करोगे 8.85 से 8.85 कट जाएगा, ये चला जाएगा 10⁻6 हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर है? या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट का न्यूमेरिकल। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
क्लियर है, हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाइज इन XY प्लेन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने में वो लगेगा इसलिए मैंने फाई सिंबल बना दिया है। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का एरिया है, रेडियस सर्कल का ही तो होता है ना, तो एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया ऑफ मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं समझा रहा हूं। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। एक लार्ज प्लेन शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है 5 × 10⁻, यानी सिग्मा कितना दिया है 5 × 10⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, लाइज इन XY प्लेन, ठीक है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी एरिया अगर हमको निकालना होगा तो एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक है। तो 3.14 r कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻² का होल स्क्वायर कर लूंगा यहाँ से। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 10⁻4 और 2 इसका ले लो तो 314 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फाइंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था कि किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो जब किसी एरिया से पास होती हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो पास होती है जिस एरिया से उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो किस फॉर्म में, इस बार प्लेन शीट के फॉर्म में है, प्लेन शीट के फॉर्म में है। क्लियर है। इस बार जो चार्ज है वो किस फॉर्म में है, प्लेन शीट के फॉर्म में है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई क्या होता है, फाई होता है E.A। अगर इंटीग्रेशन में है यानी नॉन यूनिफॉर्म एरिया है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, और यूनिफॉर्म एरिया है तो E.A लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। या इसको लिख सकता हूं मैं EA cos थीटा लिख सकता हूं। क्लियर है। यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, एरिया पता है, थीटा पता है। कैसा है ध्यान समझिएगा, ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट के कारण एक सर्कुलर एरिया है, ये सर्कुलर एरिया, इसको सर्कुलर मानो। तो इस एरिया से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। पर ये जो एरिया है वो नॉर्मल से थोड़ा 60 डिग्री घुमा हुआ है, नॉर्मली से 60 डिग्री घुमा हुआ है, ठीक है। तो EA cos थीटा, पर E क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है ना प्लेन शीट का। तो प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है 2ε0 A cos थीटा। क्लियर है। ठीक है। अब उठा के वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 5 × 10⁻16 अपॉन 2 × 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया क्या है 314 × 10⁻6 अपॉन 1 × cos 60 डिग्री। क्लियर है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 4.44 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यह तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इस बारे में फाइंड करेंगे कि दो सीट हैं पैरेलली हैं और चार्ज सीट है, दो पैरेलली प्लेन चार्ज सीट हैं, तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होती है। ठीक है ना। तो हेडिंग नोट कर लीजिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए इसमें 4 केसेज बनेंगे, एक तो ये दो पैरेलल प्लेट शीट्स हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। क्लियर? इस पे चार्ज मान लीजिए प्लस है और इस पर भी चार्ज प्लस है। क्लियर है? हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक ए पे, एक बी पे और एक सी पे। क्लियर है? दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरी कंडीशन होगी कि दो प्लेन शीट्स हैं जिसकी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 शीट चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक पे चार्ज प्लस है और एक पे चार्ज माइनस है। ठीक है? तो इस पर भी हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ए पे, बी पे और सी पे। क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे एक और, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। इस बार फिर दो प्लेन पैरेलल शीट्स हैं, इस बार दोनों क्या हैं, माइनस है। इस बार दोनों क्या हैं, माइनस है। ठीक है? इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ए पे, बी पे और सी पे। मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। और ये जो ए पॉइंट है वो d/2 पे है। सभी चीज में, सभी तीनों में ए पॉइंट कहाँ है, d/2 पे है, मतलब मिडिल में है। ए इज ऑन द मिडिल। क्लियर है? अच्छा, नोट कर लीजिए, ये 3 केसेज है, एक और केस है मैं बता दूंगा अभी, नोट करिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब देखिए क्या हो रहा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। हमको पता है कि एक पैरेलल शीट है तो इसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, σ/2ε0। क्लियर है? तो पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एज्यूम करूं, यहां पे देखिए, इफ वी एज्यूम σ1 = σ2 = सिग्मा, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कुछ सिग्मा है, दोनों बराबर है। अगर बड़ा छोटा होगा तो मैं बताऊंगा क्या कंडीशन आएगी, ठीक है। σ1 और σ2 सिग्मा के बराबर है। तो पहले डायरेक्शन देखते हैं। इस पॉइंट के, इस शीट के कारण, 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और इस शीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यानी 2 के कारण देखो आउटवर्ड और 1 के कारण आउटवर्ड। ठीक है? अब इस पॉइंट पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण क्या होगी, आउटवर्ड E1, और इसके कारण भी आउटवर्ड ही होगी, यानी E2 भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। समझ में आया? इस पॉइंट पे देखिए, इस शीट के कारण आउटवर्ड होगा और इस शीट के कारण भी आउटवर्ड होगा। समझ में आया? अच्छा, अब इसके लिए देखिए, इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और इसका कारण इनवर्ड होगी। चूंकि ये जो चार्ज है, ये चार्ज शीट है वो निगेटिवली चार्ज शीट है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी, E2 होगी। अब बी पॉइंट पे देख लीजिए, बी पॉइंट पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, और दूसरे के कारण इनवर्ड होगी, तो E2 क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली सी पे देखते हैं, सी पे इस चार्ज के कारण, फर्स्ट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और निगेटिव चार्ज का इनवर्ड होगी, E2 होगी। क्लियर है? अच्छा, अब इसके लिए देखते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी, तो 1 का E1, और इसके कारण भी इनवर्ड होगी, तो E2 इसका, ये हो जाएगा। क्लियर है? बी के लिए, बी पे देखते हैं, इस शीट के लिए इनवर्ड, ठीक है, और इस शीट के लिए भी इनवर्ड, तो हाँ E2। इस शीट के लिए देखते हैं इनवर्ड, E1, और इस शीट के लिए E2 के लिए भी इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है, नोट करिए।
चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस शीट के लिए देखते हैं, इस शीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ई ए क्या हो जाएगा, ई ए क्या हो जाएगा, ए पे E1 माइनस E2 हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है। यानी आप देखिए कैसे हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 0 हो गया ना। क्लियर हुआ ना, ये क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब देखिए और बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे देखिए तो क्या सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है। और क्या यही चीज सी के लिए भी अप्लाई होगा, तो इसी भी वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए E1 और E2 क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, E1 और E2 क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो इसी भी यही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए इस पॉइंट पे इस शीट के लिए, इस पैरेलल शीट के लिए ये क्या हो जाएगा, ये में देखिए दोनों ऐड हो गई हैं, दोनों ऐड हुई हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और देखिए बी और सी का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी ई बी बराबर ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, इस शीट के लिए, इस शीट के लिए क्लियर है। ई बी और ई सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए पॉइंट के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा अब हम लोग इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं इस पॉइंट पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा और बी और सी की डायरेक्शन सेम है, बी और सी की डायरेक्शन सेम है, बी में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, इसमें भी सेम है, यानी इस बार ई बी बराबर ई सी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, समझ में आया। अगर अब ध्यान से समझिएगा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर नहीं होते, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं होते, तो जो मैं ये लिख रहा हूं सिग्मा और सिग्मा या सिग्मा सिग्मा, वहाँ पे जाकर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लिख सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि हम लोग लिख सकते हैं ना सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, अगर सिग्मा 1 क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। ठीक है, और E इजिकल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा 1 लेस देन है सिग्मा 2 से। क्लियर है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। अगर E क्या हो सकता है, E हो सकता है हमारा E इजिकल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कब, जब सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 है। और E इजिकल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर नहीं होते तो हम क्या करते, जो सिग्मा ज़्यादा है उस वाले को छोटे वाले सिग्मा से हम लोग क्या करते, घटा देते। क्लियर है, क्लियर है। मैंने एक ही चीज़ से पूरे चार्ज शीट को समझा दिया है कि जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो दोनों चार्ज डिफरेंट होंगे। क्लियर है। एक चौथा बच रहा है, एक चौथा बच रहा है। अब यहाँ देखिए अपोजिट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ तो नोट करिए।
एक और मैं बता देता हूँ। चलिए, तो चौथा केस हम लोग को बचा था। चौथा केस क्या था कि फिर हमने क्या ले रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेन शीट्स ले रहे हैं। इस बार हम लोग क्या रहे हैं, इधर माइनस और इधर प्लस ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको हमने माना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और हम ज्यूम कर रहे थे कि सिग्मा 1 किसके बराबर है, सिग्मा 2 के बराबर। उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा है। ठीक है, हम लोगों को 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। एक पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे। क्लियर है? तो क्या हो रहा था कि आप देख रहे थे कि जब इस पॉइंट पे इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, यानी E2 होगी, और इस शीट के कारण 1 के कारण इनवर्ड होगी, यानी E1 कैसा होगा, इनवर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब बी पॉइंट पे देखिए, पी पॉइंट पे 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और 1 के कारण इनवर्ट होगी। क्लियर है? और इसके लिए देखिए, इसमें 2 के कारण आउटवर्ड होगी और 1 के कारण इनवर्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है? वही तीनों केस में वही मैंने बताया था। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं ए पे बात करूं तो ये क्या है, ये की डायरेक्शन देखिए, E1 प्लस E2 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अच्छा, क्या फार्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर नहीं होते तो क्या हम लिखते हैं, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, तो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अगर मैं E B की बात करूंगा तो E B क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा ना, E1 माइनस E2। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यही EC के लिए भी हो जाएगा। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर नहीं होते, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं होते, इफ सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, तो क्या करते कि इफ सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 होता, तब क्या लिखते, E इजिकल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 होता तो क्या लिखते, E सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? तो ये हमारा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। समझ में आया? चलिए, थैंक यू।